जैसा कि यहाँ हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन का सबसे मेन चैप्टर है, जहाँ से कि ओनली बोर्ड लेवल में ही नहीं, यहाँ की कॉम्पिटिशन लेवल में भी कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस जो है वो नीट में, और कम से कम नहीं तो 2 ही क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन जो है वो आपके मेंस और एडवांस तक चीजों को कनेक्ट करने में काम आता है। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है आपका, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम समझें तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई भी चीजें, 2 प्रोसेस जो हैं किस में चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। प्रोसेस किस में चल रही है, प्रोसेस का मतलब होता है क्रिया। 2 क्रियाएं किस में चल रही हो, अपोजिट डायरेक्शन में। किस में चल रही हो, अपोजिट डायरेक्शन में। वहां हम किसकी बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की। जब ये दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों जब बराबर हो जाती हैं तब हम क्या कहते हैं, साम्य। क्या बोलते हैं उस अवस्था को, स्टेट। जब RL इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाती है, RB के बराबर हो जाती है, तो वो आपकी कौन सी अवस्था होती है, साम्य अवस्था होती है। साम्य अवस्था में अगर हम समझे, ब्रॉडली अगर बात को समझे तो साम्य को अगर समझे, साम्य को समझने के लिए हमको यहाँ जो समझना है, तो साम्य जो है वो आपके मुख्यतः 2 प्रकार का है। साम्य कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का साम्य है। एक आपका भौतिक साम्य, भौतिक साम्य, और दूसरा है आपका रासायनिक साम्य। भौतिक साम्य का मतलब आप भली भांति परिचित हैं, जब भी भौतिक अवस्थाओं में अंतर परिवर्तन होता है, भौतिक अवस्थाओं में जब भी अंतर परिवर्तन की बात होती है, जैसे कि एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण ऐसा जिसको कि आप शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, जैसे कि बर्फ, आइस का वाटर में चेंज होना, और वाटर का आपने एग्जाम्पल वाटर वेपर में, वाटर वेपर सब जानते हैं अच्छे तरीके से, जल वाष्प की बात कर रहा हूं मैं, ये वाटर पानी की बात कर रहे हैं, आइस बर्फ। तो जब भी क्या होगा, आइस का वाटर में बदलने का प्रोसेस, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि अर्ध अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर का होगा। यानी कि जितना पानी, जितना बर्फ जो पानी में परिवर्तित हो रहा है, उतना ही पानी बर्फ में परिवर्तित हो रहा हो। एक ऐसा इंस्टेंट जब ये दोनों प्रोसेस क्या हो जाएंगे, इक्वल। जब ये दोनों प्रोसेस क्या होंगे, इक्वल, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे उसी को, भौतिक साम्य। क्योंकि ये किस में आ रहा है बेटा, बताओ, अरे फिजिकल स्टेट में चेंज का है, यानी भौतिक अवस्था में परिवर्तन में साम्य है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, भौतिक साम्य। अब रासायनिक साम्य का मतलब क्या होता है, रासायनिक साम्य से आप समझे तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है आपका, जो आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन कोई भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में आपने पढ़ा कि N2 + 3H2, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, N2 + 3H2 और 2NH3 का फॉर्मेशन कर रहा है। यहां आपने ये पढ़ा है RF और RB, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब चेंज क्या हो रहा है, केमिकली चेंज हो रहा है, फेज में चेंज के साथ में किस में चेंज हो रहा है, फेज तो बदलेगा ही बदलेगा। कई बार में फेज बदलेगा, कई बार में फेज सेम रहेगा। अगर फेज सेम रहेगा, अगर